आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शक्ति की उपासना कैसे पूरी करेगी हर मनोकामना, जानने के लिए देखिए गुप्त नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, शक्ति की उपासना पूरी कर सकती है आपकी हर मनोकामना। आज से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि शक्ति की कृपा पाने का सबसे शुभ समय शुरू हो चुका है। ऐसे में पूरी नवरात्रि कीजिए मां की आराधना और पूरी कर लीजिए अपनी हर मनोकामना। अगर गुप्त नवरात्रि के 9 दिन आपने सही विधि से पूजा कर ली तो आपको मिल जाएगा हर समस्या का समाधान। लेकिन अगर विधि विधान चूक गए या आपने कोई लापरवाही कर दी तो आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। ऐसे में मेष से लेकर मीन राशि वाले पूरे गुप्त नवरात्रि क्या करें क्या ना करें, साथ ही गुप्त नवरात्रि के कौन से उपाय आपको हर संकट, हर कष्ट और हर मुसीबत से बचा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो पंडित जी, क्या वाकई में गुप्त नवरात्रि में की गई साधना 1000 गुना फल दे जाती है? गुप्त नवरात्रि साल में आने वाली बड़ी नवरात्रि में कैसे अलग है? शास्त्रों में इस नवरात्रि को लेकर क्या विशेष बातें कही गई हैं? चलिए आपसे अब सभी कुछ जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। देखो, ऐसा है, हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 नवरात्रि का वर्णन है दिव्या। शारदीय नवरात्रि जो आश्विन के महीने में होती है, वासांतिक नवरात्र जो चैत्र के महीने में होता है, और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक और माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक। ये 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। जिस तरह से प्रकट नवरात्र में पूजा पाठ करने का फल होता है, उसी तरह से गुप्त नवरात्रि में भी पूजा पाठ करने का फल होता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में स्पष्ट कहा गया है, कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में चंडी माने शक्ति की उपासना और विनायक अर्थात गणेश की उपासना करने से सभी कष्टों का निराकरण हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले कोई छोटी पूजा हो या बड़ा अनुष्ठान, यज्ञ हो या कोई शुभारंभ कार्य का हो, तो पहले गणेश गौरी की पूजा जरूर की जाती है। बिना गणेश गौरी के पूजा के सारी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए ये 6 ऋतुएं हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। मधु माधव बसंत ऋतु, ग्रीष्मय जेठ आषाढ़, वर्षा श्रावण भाद्रपद, बरसत जो रस गाढ़, क्वार कार्तिक शरद ऋतु, अगहन पूष हेमंत, माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु, कहत यही गुणवंत। जब जब ऋतुओं का परिवर्तन होता है तब तब हम नवरात्रि का एक पर्व मनाते हैं। इस नवरात्रि में अगर हम व्रत करते हैं तो हमारा शरीर इस योग्य रहता है कि आगे के खान पान को वो मेंटेन करता है, और शक्ति की उपासना करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। इसी बात को मार्कंडे जी मार्कंडे पुराण में, और अब देखिए तो दुर्गा सप्तशती में 12वें अध्याय में कहते हैं कि यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददादि वित्तम पुत्राणाम मतिधर्मे गतिम शुभा। तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या जैसे काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी की गुप्त साधना की जाती है। ये देवियां जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन काटने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। गुप्त नवरात्रि शत्रु बाधा, भय, काला जादू, तांत्रिक प्रभाव और जीवन की बुरी शक्तियों से रक्षा करने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। देवी की साधना से नजर दोष, भूत प्रेत बाधा और अदृश्य शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। सामान्य नवरात्रि में पूजा सामाजिक रूप से होती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में अंतर्मुखी साधना का काल है। ये आत्मशुद्धि, मौन व्रत, ध्यान और एकांत साधना का श्रेष्ठ समय है। बिना दिखावे के पूर्ण श्रद्धा और गोपनीयता के साथ की गई सेवा और पूजा ज़्यादा फल देती है। इसका गुप्त नवरात्रि नाम ही है कि साधक
गोपनीय तरीके से पूजा पाठ में अपने आप को लगा दे। हजारों गुना फल इस गुप्त नवरात्रि में साधक को मिलता है। क्योंकि देखिए, एक बात आपको बताना चाहूंगा, साधना माने भजन। भजन करना कठिन, भजन बचाना कठिन, भजन छिपाना कठिन, भजन पचाना कठिन। इसका मेरे कहने का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करता है, रोज श्री सूक्त का पाठ करता है, तो जहाँ भी चर्चा होगी तो कहेगा मैं सुबह शाम दुर्गा चालीसा करता हूँ, मैं कवच का पाठ करता हूँ। भजन बची नहीं, चली गई। क्योंकि गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरीव पार्वती, भगवान शिव कहते हैं कि ये बड़ा गोपनीय विषय है पार्वती। जिस तरह से तुम अपने गुप्तांग को वस्त्रों से आच्छादित करके रखती हो, उसी तरह से शक्ति के सारे रहस्य को गोपनीय रखना चाहिए। तो चाहे देवी भागवत पुराण की बात हो, चाहे कालिका पुराण की बात हो, चाहे तंत्र चूड़ामणि जैसे ग्रंथों की बात हो, नवरात्रि का विशेष वर्णन है। इसमें बताया गया है कि यह समय दुर्लभ साधनाओं के अनावरण और प्राप्ति का काल है। इस नवरात्रि में की गई साधना से मनचाही सिद्धि और मनोकामना पूर्ण होती है। गुप्त नवरात्र में की गई पूजा और जब से गृहस्थ जीवन की कठिनाइयाँ, भय, शत्रुबाधा और मानसिक तनाव दूर होता है। लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आज जो कलिकाल है, इस कलिकाल में लोग अपना करियर जिसको कहते हैं आजीविका का साधन, उसके लिए लोग बेहाल हैं। समय नहीं है भगवान के लिए किसी के पास, तो कोई बात नहीं। आपके घर में तो दुर्गा सप्तशती होनी ही चाहिए, वो भी गीता प्रेस की होनी चाहिए, पक्की मान लीजिए। कहीं नकली हीरा ना आप खरीद लें, इसलिए गीता प्रेस की ही लीजिएगा। हाँ, तो उसमें क्या है, जो सप्त श्लोकी दुर्गा है, अगर केवल उसका पाठ 9 दिन सुबह शाम आप कर लें तो आप गुप्त नवरात्रि का फल पा जाएंगे। श्रुण देवी प्रवीक्षामि कुंजिका देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। ये पार्वती से भगवान शिव कहते हैं। ओम क्लीं ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति दुर्गे स्मृता हरस भीति मसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणीये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः सहतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैर विनाशनम। हे जगज्जननी जगदम्बा, आप हमारा कल्याण करें। अगर इन 7 मंत्रों का भी सुबह शाम श्रद्धापूर्वक पाठ हो जाए तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आपके जीवन के सारे कष्टों का निराकरण आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं राशियों की और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वाले गुप्त नवरात्रि में क्या करें जिससे उन्हें अपार शक्ति और सफलता मिले, साथ में उन्हें मिल जाए हर संकट से मुक्ति। पंडित जी बताइए। देखिए, गुप्त नवरात्रि में साधना वही लोग करते हैं जो भगवती के साधक हैं, आमजन नहीं करते हैं भाई। जैसे शारदीय नवरात्र में, आश्विन के नवरात्र में, चैत्र के नवरात्र में लोग 9 दिनों की पूजा करते हैं, तो वैसी पूजा इसमें सब नहीं करते हैं। इसमें वो लोग करते हैं जो सही में सचमुच में शक्ति की आराधना करते हैं। तो जो शक्ति की आराधना करते हैं वो गुप्त रूप से अपनी आराधना को, गुप्त रूप से अपनी साधना को साकार करते हैं। तो पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। दुर्गा साधक को चाहिए कि पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। लाल या पीले कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करे, माँ दुर्गा की प्रतिमा का और श्री यंत्र की पूजा करे।
अंत में आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, नमः जरूर लगाइएगा। नमः पल्लव है, बिना पल्लव के मंत्र नंगा हो जाता है, समझ लीजिएगा, किसी के बहकावे में बताइएगा। दुर्गा कल्पद्रुम में साफ लिखा हुआ है पल्लव वासो, नमः स्वाहा वसठ वौषट फट हुम। ये 6 ऐसे मंत्र हैं सनातन धर्म के, जो अगर मंत्र के अंत में नहीं लगेंगे तो मंत्र नंगा हो जाएगा, फिर उसका कोई फल नहीं होगा। ओम अगर मंत्र के पहले नहीं लगेगा तो मंत्र मृतक हो जाएगा, वो फिर कामयाब नहीं होगा। ये बात दुर्गा कल्पद्रुम चिल्ला चिल्ला के कहता है। जिसको भी अविश्वास हो तो दुर्गा कल्पद्रुम मंगा करके पढ़ लीजिए। इसलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जितना हो सके उतना जप करिए। इससे क्या होता है, आपके शरीर के 9 चक्र एक्टिवेट होते हैं। 9 चक्र के आप सोच रहे होंगे 7 चक्र अभी तक पंडित जी रोज बताते थे, आज 9 चक्र की बात कर रहे हैं। ये 2 चक्र कहाँ से अपने घर से ला रहे हैं? तो देखिए 7 चक्र, जैसे मूलाधार चक्र जो गुदा के पास है, स्वाधिष्ठान चक्र जो मतलब यूरिनल पर है, मणिपूरक चक्र जो नाभि पर है, अनाहत चक्र जो मतलब हृदय पर है, विशुद्धि चक्र जो कंठ पर है, आज्ञा चक्र जो भ्रू मध्य में है, और सहस्रार जो सर के ऊपर है। ये 7 चक्र तो बताए मैंने ना। अब 2 चक्र, ललना चक्र और गुरु चक्र, ये 2 चक्र नवार्ण मंत्र के द्वारा सिद्ध होते हैं। ललना चक्र जो है तालु मूल में है और गुरु चक्र जो है जिह्वा मूल में है। तो ये 9 चक्र हुए, और इस मंत्र में 9 अक्षर हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अगर आप दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे तो इन 9 मंत्रों की व्युत्पत्ति के बारे में भी दिव्य अथर्व शीर्ष में बताया गया है। और दुर्गा कल्पद्रुम में इसका मंत्रोद्धार कहा गया है। ओम ऐं बीजमादिन्दु समान दीप्तिम ह्रीं सूर्य तेजो द्वितीयम द्वितीयकम क्लीं मूर्ति वैश्वानर तुल्य रूपम चाम शुद्ध जाम्बू नदिक अंतुर्यम मुंच मुं पंचमम रक्ततरम प्रकल्पय डांखड्ग मुग्रार्तिहरम सुनीलम यही सप्तमम कृष्णतरम रिपुघ्नम बिंपांडुरम चाष्टम आदिसिद्धिम चेधूम्रवर्णम नवम विशालकम। ये 9 नवार्ण मंत्र का जो है मंत्रोद्धार मंत्र है, जिसे आप दुर्गा कल्पद्रुम में पा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि सिर्फ नवार्ण मंत्र का अनुष्ठान कर लिया जाए और पूरे नवरात्र में 1 लाख नवार्ण मंत्र का जप कर लिया जाए तो असंभव से असंभव भी आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। चाहे जितना आप कर्ज के मकड़ जाल में फंसे हों, चाहे जितना आप मुकदमे में फंसे हों, चाहे जितनी बड़ी गंभीर बीमारी में आप फंसे हों, सब चीज़ों का निदान ये नवार्ण मंत्र है कलयुग में। कलयुग में ये नवार्ण मंत्र कल्प वृक्ष के समान फलदायी है, और मेष राशि के जातक अगर इसका जप करें तो कुछ पूछना ही क्या है। जय मां विंध्यवासिनी। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करके, 10 देवियों की उपासना करके क्या लाभ पाया जा सकता है, क्या पुण्य कमाया जा सकता है, और जीवन में कैसे चमत्कार हो सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शनि और राहु ग्रह के दोषों से मुक्ति पाने के लिए क्या किया जाए? देखो, मैं कोई बड़ी बोली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो शास्त्र कहता है ललकार करके मैं वो बात कह रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म माना गया है, और उनकी प्राण स्वरूपा देवी का नाम राधा है, और उनकी बुद्धि स्वरूपा देवी का नाम दुर्गा है। ये आप पढ़ लीजिए देवी भागवत उठा करके, कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं बोलता हूं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थित। एक भी शब्द जो मैं आपके सामने कहूंगा वो शास्त्र सम्मत कहूंगा। तो जब भगवान कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी राधा हैं और बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये नवग्रह सूर्यादिक जो नवग्रह हैं, शनि राहु केतु, ये भगवती की कृपा के सामने
उनके प्रतिकूल कैसे कुछ कर सकते हैं। जो शक्ति का आराधक है उसकी तो स्थिति बन जाती है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उसके सोचने की देर है, कार्य तो उसके सामने आकर के सफलतापूर्वक परिणाम के रूप में उपस्थित हो जाता है। तो शनि और राहु ग्रह से अगर बचना है, उनके दोषों से मुक्ति पाना है, तो गुप्त नवरात्रि में महाकाली की उपासना करिए। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिखं शूलं भूषण्डे शिरा शंखं संदधतिं करस्त्रिनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलासमद्युत भास्य पाददशकां सेवै महाकालिकां जामस्तै सपितै हरौ कमलजौ हंतुम मधुम कैटभम। जय मां महाकाली। महाकाली 10 महाविद्याओं में पहली महाविद्या है, पहली महाविद्या है। और दुर्गा सप्तशती में भी पहला जो चरित्र है वो महाकाली का ही चरित्र है। काली मंदिर में काले तिल, काले कपड़े, ये सब आप दीजिए, लेकिन 21 नींबुओं की माला बना करके महाकाली के अगर आप समर्पण करें तो आप विश्वास करिए आपके घर से नजर, जादू, टोना, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी साकनी का दोष क्षण भर में दूर हो जाएगा, क्षण भर में। 21 नींबू घर ले आइए और लाल धागे में पिरो करके 21 नींबुओं की माला बनाकर किसी प्राण प्रतिष्ठित महाकाली की प्रतिमा पर 21 नींबुओं की माला आप समर्पित कर दीजिए। चाहे जितनी बड़ी विपदा में आप फंसे होंगे, तत्काल आपको राहत मिलेगी। ओम क्रीं कालिकाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करें अगर आप महाकाली की साधना कर रहे हैं तो। मंगल ग्रह अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो गुप्त नवरात्रि में माँ तारा की उपासना करनी चाहिए। ओम तारिण्यै नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। माँ तारा भी एक उग्र देवी हैं, ये बात आप समझिएगा। इनकी उपासना करने से आर्थिक उन्नति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अगर शुक्र ग्रह कमजोर है, विरोधी परेशान कर रहे हैं, विवाहिक जीवन में कलेश है, तो गुप्त नवरात्रि में त्रिपुर सुंदरी की पूजा करें। देखिए ये पूजा बहुत कठिन है, कठिन नहीं बहुत कठिन है। अगर शाक्त प्रमोद नाम की किताब आपके पास हो तब तो त्रिपुर सुंदरी की साधना आपको करनी चाहिए, या कोई सक्षम गुरु आपको मार्गदर्शन दे तब त्रिपुर सुंदरी की साधना करनी चाहिए। वरना दुर्गा की ही साधना करके, विंध्यवासिनी की ही साधना करके आपको अपना काम बना लेना चाहिए। ललिता देवी राजराजेश्वरी कही जाती हैं और ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियै नमः, इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है, लेकिन तब जब कोई सक्षम गुरु आपके सर पर हाथ रखे तब। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि में कौन से नए संकेत हैं, कौन सा लाभ वो दे सकता है, ये जानेंगे पंडित सुरेश पांडे जी से। पूरे गुप्त नवरात्रि में शक्ति के साधकों को चाहिए, यहां मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, शक्ति के साधकों को चाहिए जो 12 महीने 365 दिन भगवती की आराधना करते हैं, जिनके मन की वृत्ति हर समय भगवती के चरणारविंद में है, उन लोगों की बात कर रहा हूं। उनको ललिता सहस्र नामावली का नित्य गुप्त नवरात्रि में सुबह शाम पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा भी पढ़ना चाहिए और रात के समय देवी सूक्त और श्री सूक्तम का पाठ भी करना चाहिए। माँ दुर्गा को कमल और चमेली का फूल अर्पित करना चाहिए और रोज चांदी की कटोरी में खीर बना करके सुबह शाम माता को भोग लगाना चाहिए, प्रसाद अर्पित करना चाहिए और एक गिलास में पानी रखना चाहिए और एक पान का बीड़ा समर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वाले गुप्त नवरात्रि में क्या करें जिससे उनका हर तनाव और ग्रह दोष दूर हो सके, बताएंगे पंडित जी। देखिए मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जैसे हर राशि के जातक पूजा पाठ करते हैं वैसे आप भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात समझिए, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं
और आप भगवती की साधना में आपकी वृत्ति तन्मय है, आप शक्ति के उपासक हैं, तो अगर अभी तक आपने अपने पूजा स्थान में दुर्गा यंत्र की स्थापना नहीं की है तो आपको चाहिए कि आज आप अपने पूजा स्थान में दुर्गा जी के चित्र के सामने एक दुर्गा यंत्र की स्थापना करें और नित्य सुबह शाम तारा कवच का पाठ करें। इससे क्या होगा? तारा कवच का पाठ करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला और कीलक का पाठ अगर कर लिया जाए, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लिया जाए और क्षमा प्रार्थना कर लिया जाए तो इससे फायदे ही फायदे होंगे। घर में तुलसी के पौधे में घी का दिया जलाएं, गाय को हरा चारा और हरी सब्जियां खिलाएं। इन सब चीज़ों से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुछ लोग बहुत कोशिश करके भी जीवन भर मान सम्मान नहीं कम कर पाते हैं, विरोधियों से हमेशा परेशान रहते हैं, अपने मन से भी परेशान रहते हैं। ऐसे लोग गुप्त नवरात्रि में किसकी पूजा करें, कौन से मंत्र जपें और क्या दान करें, बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से बात करूं तो आध्यात्मिक दृष्टि ये है कि भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा, इनकी शरणागति में रहने वाले को मान सम्मान से कौन वंचित कर सकता है। इनकी उपासना से कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे आपको मान सम्मान चाहिए, चाहे आपका आत्मविश्वास आपको अच्छा करना है, चाहे संतान सुख नहीं है वो चाहिए, चाहे आत्मविश्वास की कमी है और आपके चेहरे पर तेज नहीं है, चाहे जीवन में सम्मान की कमी है, कुंडली में गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की उपासना जरूर करें। माँ भुवनेश्वरी को शताक्षी और शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है। आप सहारनपुर के पास माता शाकंभरी का पीठ है, शक्ति पीठ है, वहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं। और वैसे तो ओम ह्रीम भुवनेश्वरी नमः, लेकिन भुवनेश्वरी माता का जो सिद्धि का मंत्र है वो केवल एक अक्षर का है, ह्रीम, माया बीज। अगर इस मंत्र का 32 लाख जप कर लिया जाए तो माँ भुवनेश्वरी स्वप्न में दर्शन देती हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन ये 32 लाख जप आसन पर बैठ करके, रुद्राक्ष की माला पर पूरब मुँह करके और एकाहार करके, एक समय आहार करके, दिन भर व्रत करते हुए ये 32 लाख जप का अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अनुष्ठान करने वाले को अपने घर के अन्यत्र कहीं कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे मानसिक अशांति दूर होती है, नज़र दोष है तो वो दूर होता है, विरोधी अगर हर काम में रुकावट डालते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसी तरह से गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की उपासना कर सकते हैं, लेकिन छिन्नमस्ता की उपासना वाममार्गी उपासना है। इसके लिए आपको किसी गुरु का होना जरूरी है। झारखंड में रजरप्पा नाम की एक जगह है जहाँ छिन्नमस्ता देवी का मंदिर है और वहाँ हर 5 मिनट में एक बार बलि होती रहती है। तो जो लोग दक्षिण मार्गी हैं, जो लोग महालक्ष्मी की उपासना करते हैं, जो लोग त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं, वो लोग अगर छिन्नमस्तिका देवी के धाम में जाएंगे तो उनके मन में अलग भाव पैदा होगा, जो भाव दोष देने वाला होगा। तो 2 प्रकार की देवियां हैं हमारे यहाँ, एक काली कुल की देवियां 5 हैं और एक श्री कुल की देवियां 5 हैं। श्री कुल के लोग अगर काली कुल की पूजा करेंगे तो उनके मन में विक्षोभ पैदा होगा, और इसी तरह से श्री कुल के लोग काली कुल की पूजा करेंगे तो भी विक्षोभ होगा। तो जो लोग वाममार्गी हैं, भगवती छिन्नमस्ता की उपासना करते हैं, उन्हें चाहिए कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम छिन्नमस्ताय नमः इस मंत्र का जप करें। और अगर छिन्नमस्ता की उपासना करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, रजरप्पा में, झारखंड में रजरप्पा है जगह, वहाँ जा कर के छिन्नमस्तिका देवी का दर्शन पूजन भी किया जा सकता है।
माँ को जल, दूध, शहद और फल अर्पित करें। और इन देवी की उपासना शांत मन से करेंगे तो देवी के शांत स्वरूप के दर्शन होंगे। देवी की उग्र साधना करने से उनके उग्र रूप के भी दर्शन होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों के जीवन में अगर बार बार परेशानियां हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो गुप्त नवरात्रि में कौन से उपाय करें, बताएंगे पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गलत संगत और गलत आदतों से बचने की जरूरत है। पूरे गुप्त नवरात्रि लक्ष्मी सहस्रनामावली और श्री सूक्तम का पाठ यथासंभव करना है। सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ को खीर और मिश्री का भोग लगाएं, चींटियों को आटा डालें और पूरे दिन अपनी बुद्धि को भगवती के श्री चरणों में समर्पित रखें। कोई भी काम करते हुए भी आप भगवती का चिंतन अपने मन में बनाए रखें। और एक बात ध्यान रखें, सभी राशि के जातकों से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्या विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सारी विद्याओं में मां आप ही आप समाई हुई हैं और सारी संसार की स्त्रियों में आप ही आप हैं। जब तक शक्ति के साधक के मन में ये भाव पुष्ट नहीं होता, तब तक शक्ति की साधना अधूरी है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सारे संसार की स्त्रियों में मां केवल तुम ही और तुम विराजमान हो, ये भाव हमारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। आप अच्छा सोचिए, आपके अच्छे सोचने का आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। कौन क्या है इससे आपको मतलब नहीं, आपको अच्छा सोचना है, इस बात से आपसे मतलब है। जय मां विंध्यवासिनी। आज से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। कहते हैं जो सच्चे मन से शक्ति की उपासना करता है उसको दुख, दरिद्रता और कलेश से मुक्ति मिल जाती है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको गुप्त नवरात्रि में शक्ति की आराधना करके अपनी हर मनोकामना को पूरा करने के खास उपाय बता रहे हैं। चलिए अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके बार बार काम अटक जाते हैं, जिनका कारोबार नहीं चल पा रहा है, जो ग्रह दोष से पीड़ित है। ऐसे लोग गुप्त नवरात्रि में किस देवी की पूजा करें और कौन सा मंत्र जप करें जिससे उनके जीवन का हर अंधकार मिट जाए। आइए जानते हैं पंडित जी से। दिव्या दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभा। जो साधक भगवती की आराधना नित्य गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से करता है उसे भगवती देती हैं ददाति वित्तम, वित्त मान धन, धन देती हैं। और उसके बाद धन का उपयोग कहाँ होगा? पुत्रान, पुत्र देती हैं, धन का उपयोग पुत्र करेगा। ददाति वित्तम पुत्रान। और पुत्र कहीं धन को बर्बाद न कर दे तो इसलिए क्या देती हैं? ददाति वित्तम पुत्रान मति, सुंदर मति देती हैं ताकि वो धन को बर्बाद न करने वाला हो, अय्यासी करने वाला न हो। ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। और अंतिम गति जो है धर्मयुक्त सुंदर गति देती हैं, अर्थात मोक्षादि चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। उत्तम मतलब कि आपको शरीर त्यागने के बाद उत्तम गति की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवती चारों पदार्थ अपने भक्तों के लिए सुलभ करती हैं। जो उनका साधना करता है, जो अनुराग पूर्वक उन्हें अपना एकमात्र मतलब कि इष्ट और जीवन आधार मानता है, उसके लिए भगवती सब कुछ क्षण मात्र में कर देती है। तो भैरव का अर्थ होता है जो भय को दुरावे, जो भय को नष्ट करे वो भैरव। और भैरवी की उपासना जो है ये व्यक्ति को सभी बंधनों से मुक्ति देता है। कारोबार हो या धन संपदा हो, अगर इसमें आपको वृद्धि चाहिए तो गुप्त नवरात्रि में ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरव्ये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् इस मंत्र का जप करें। भैरवी की उपासना से मंगल, राहु, केतु के बुरे प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन भैरवी की उपासना भी
किसी गुरु के ही सानिध्य में करनी चाहिए। भैरवी के तेजस्वी रूप का ध्यान करना चाहिए, जो अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाती है। गंभीर बीमारियों से आराम मिलता है, अनिश्चितताओं से मुक्ति मिलती है, जीवन में अस्थायी सुख शांति का वास होता है। इसके लिए गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की भी पूजा करनी चाहिए। माँ धूमावती का मंदिर अगर आप देखना चाहें तो झांसी से 30 किलोमीटर दूरी पर एक दतिया नाम का स्थान है। वहाँ एक बहुत अच्छे साधक हुए थे, माँ पीताम्बरा बगलामुखी के। उन्होंने वहाँ पर माँ बगलामुखी और माँ धूमावती दोनों स्थानों की स्थापना की है। वहाँ साधना इतना हुई है कि वो अब स्थान सिद्ध हो गया है। वैसे तो माँ बगलामुखी का जो सिद्धपीठ शास्त्रों में वर्णित है वो तो है नलखेड़ा, जो लगभग उज्जैन से 70 किलोमीटर दूर है। नलखेड़ा में माँ बगलामुखी स्वयंभू प्रकट है। वहाँ मूर्ति किसी इंसान ने नहीं बनाई है, वहाँ मूर्ति स्वतः प्रकट है। पांडवों ने भी जाकर के युद्ध के पहले माँ बगलामुखी की उपासना नलखेड़ा में किया है, इसके प्रमाण हैं। तो नलखेड़ा में माँ धूमावती का जो मंदिर है, माँ बगलामुखी का जो मंदिर है, वह अपने आप में आज भी दर्शन पूजन करने से सब प्रकार के कष्टों का निवारण करता है। और यहाँ पर दतिया में माँ बगलामुखी के मंदिर से 20 फुट दक्षिण तरफ एक माँ धूमावती का मंदिर है, जहाँ के महिलाओं में सिर्फ विधवाएं दर्शन कर सकती हैं। कुमारी कन्याएं और सुहागन स्त्रियों को उनके दर्शन की मनाही है। क्यों? क्योंकि उनका वाहन कौवा है और उनके हाथ में सूप रहता है और वो विधवा वेश में रहती हैं और बहुत ही विभत्स स्वरूप है उनका। ये मारण की देवी हैं। इनकी आराधना प्रायः वाममार्गी करते हैं। तो ओम धूमावत्ये विद्महे संहारिण्ये धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्, ये धूमावती का गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का भी जप साधक कर सकते हैं, लेकिन बहुत प्राणांत संकट आने पर ही धूमावती की साधना करनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। वैसे जैसे आपकी इच्छा। अभाव और संकट को भी दूर करती हैं। ऋग्वेद में इन्हें सुतरा भी कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वालों को गुप्त नवरात्रि में कौन से देवी मंत्रों और उपाय से मिलेगी सफलता, बताएंगे पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि माँ चंडी या माँ दुर्गा की उपासना आप करिए। कवच का पाठ जरूर करिए, अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप महिला हैं और विवाह के योग्य हैं और सिंह राशि की हैं और आप अर्गला स्तोत्र का 16 बार रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए, तो इन 9 दिनों के बाद ही आपको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो जाएगी और आपका जीवन निर्विघ्न व्यतीत होगा। पूजा करते समय माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। पीले रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। अब बात कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि वाले गुप्त नवरात्रि में क्या करें जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी हो सके, पंडित जी। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि देखिए, आपका राशि स्वामी बुध होता है और आप बुध ग्रह से संचरित भी होते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आप जप करिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामस्वपुरुषानहम्। श्री सुक्तम का पाठ करिए। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। पाठ करिए, फायदा होगा। आपकी दरिद्रता मिटेगी, आपके घर में सुख संपन्नता आएगी, घर की बीमारी दूर होगी। माँ दुर्गा को बेसन का हलवा बना करके रोज़ सुबह शाम उसमें पंचमेवा डाल करके भोग लगाइए। माता के मंदिर में दान पुण्य करते रहिए। छोटी कन्याओं की रोज़ पूजा करते रहिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। क्या शत्रु हर रास्ते में रुकावट बन रहे हैं? कानूनी लड़ाई में हार जीत टल रही है?
तो जानिए गुप्त नवरात्रि में किस देवी की साधना से बदलेंगे आपके हालात, बताएंगे पंडित जी। शत्रुओं के भय से मुक्ति, कानूनी मामलों में सफलता, ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में ही क्या 365 दिन माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। माँ बगलामुखी का एक नाम और सुन लीजिए, इनका नाम है ब्रह्मास्त्र विद्या। इनका मारा कोई बच नहीं सकता और इनका बचाया हुआ कभी मर नहीं सकता। ये सारी शक्तियों में सबसे ऊपर की शक्ति है। और इनका ध्यान कैसे किया जाता है? मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुदगर बैरी जिहवाम जिहवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या दुभुजाम नमामि। आप क्या ध्यान करेंगे? आप ध्यान करिए कि क्षीर सागर है, समुद्र है, समुद्र की तलहटी में नीचे एक सोने का बड़ा सा सिंहासन चमक रहा है और उस सिंहासन पर एक गौर वर्ण की 16 वर्षीया पीले परिधान में, पीले वस्त्र में, कसा हुआ पीला कपड़ा पहने हुए और सोने को मुकुट को धारण करने वाली, गले में स्वर्ण मालाएं आभूषित हैं, दोनों हाथों में सोने के मोटे मोटे कंगन विराजमान हैं, पीले मालाओं से युक्त, दाहिने हाथ में गदा लिए हुए और बाएं हाथ में आपके शत्रु की जिह्वा पकड़ करके आपके शत्रु पर वो अपने गदा का प्रहार कर रही है। ये भाव रख करके अगर आप माँ बगलामुखी के मंत्रों का जप करें, मैं दावे के साथ कहता हूँ सहस्रा बाहु जैसा भी दुश्मन होगा वो भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए माता पीतांबरा बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग किया था। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्ध विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। लेकिन ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी गलती पर अगर किसी के खिलाफ आप बगलामुखी मंत्र का प्रयोग करेंगे तो प्रयोग तो सफल हो जाएगा, लेकिन इसका पाप भी आपको भुगतना पड़ेगा। जब तक प्राणांत संकट न आवे तब तक इस मंत्र का उपयोग किसी के विरुद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बंदूक है तो बंदूक का काम है, गोली चलेगी, कोई मरेगा, मार तो दोगे आप सामने वाले को, लेकिन मारने के बाद जो आपकी सजा होगी, जो न्यायालय आपको सजा देगी, जो आपको आजीवन कारावास होगा, जो आपको फांसी होगी, उससे आपको कौन बचाएगा? तो आप मंत्र का प्रयोग करेंगे, प्रयोग तो सार्थक हो जाएगा, काम तो हो जाएगा, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो दुख पैदा होंगे उससे आपको कोई नहीं बचाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप योग्यता परक और अपने दुखों से निवृत्ति के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप दोष के भागीदार नहीं होंगे। दुर्गा मंदिर में पीला कपड़ा, पीली मिठाई, तिल, हल्दी दान करें। विद्यार्थियों और कलाकारों को सफलता प्राप्त करने के लिए, वाक सिद्धि, आकर्षण और लोगों को प्रभावित करने के लिए, किसी तरह के मंत्र को सिद्ध करने के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रीम ऐं भगवती मतंगेश्वर्यै नमः स्वाहा, इस मंत्र का जप करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वाले गुप्त नवरात्रि में किस पूजा और संयम से पा सकते हैं देवी का आशीर्वाद? कौन से छोटे उपाय बदल सकते हैं उनके भाग्य की दिशा? बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। देखिए, गुप्त नवरात्रि में जितना ज्यादा आप सात्विक आचरण करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। काली चालीसा, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ रोज करिए। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की संध्या पूजा जरूर करिए। देवी को गुलाब जल, इत्र अर्पित करिए। सुहागन स्त्रियों को चूड़ियां दान करिए। और एक बात समझ लीजिए कि जैसे भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हर समय उन्हीं का स्मरण करते हैं, उसी तरह से
भगवती के साधकों को भी चाहिए कि हर समय अपने हृदय में राजराजेश्वरी भगवती का ही ध्यान करना चाहिए। एक क्षण के लिए भी माता की छवि अपने हृदय से बाहर न जाने दें। और फिर से एक बार कह रहा हूँ, मानस पूजा का ऐसा अभ्यास बना लें कि दिन भर में कम से कम 2-3 बार दुर्गा मानस पूजा आप कर लें। ये पूजा एक दिन आपको साधना की इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी कि आप जहां कदम रखेंगे वहां से दुख दरिद्रता भाग जाएगा। आपके जीवन में तो दुख और दरिद्रता का कोई नाम हो ही नहीं सकता। आप जहां चरण रखेंगे वहां से हर प्रकार का अभिशाप, हर प्रकार का दोष, हर प्रकार की बुराई नष्ट हो जाएगी, ऐसा मेरा अनुभव है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कुछ लोग जीवन भर दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन न धन टिकता है, न पद, न प्रतिष्ठा। क्या गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा से ऐसे लोगों की किस्मत बदल सकती है? बताइए। देखो, अवश्य बदल सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और साफ साफ मतलब कि जो है दिव्या कवचम में लिखा हुआ है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो कवच का नित्य पाठ करता है प्रातः सायं, वो व्यक्ति जिस चीज़ का चिंतन करता है तो उसके चिंतन करने मात्र से उसके चिंतन की सफलता उसके जीवन में दिखाई देती है। जैसे आपने कवच का पाठ खूब किया है और नित्य आप कवच का पाठ करते हैं प्रातः सायं, ठीक है ना। आपके मन में इच्छा हुई कि यार रसगुल्ला खाया जाता तो बड़ा अच्छा था। आप देखिए 1 घंटे के अंदर कोई रसगुल्ला आपके पास लेकर आ जाएगा। आपको इच्छा हुई कि कल तो लाल सूट पहनना है, कल प्रोग्राम लाल सूट पहन के करना है, आज है नहीं मेरे पास लाल सूट, जाकर लाल सूट खरीदना है। आप देखिए कोई न कोई लाल सूट आपको गिफ्ट करने आ जाएगा। बस इसकी सिद्धि हो जानी चाहिए। और सिद्धि के लिए क्या है? सिद्धि के लिए पुरुषों के लिए जो है वो बात यह है कि विद्या समस्ता स्तव देवी वेदा, स्त्रियां समझता सकला जगसु। सारी स्त्रियों में देवी दृष्टि आप कर लीजिए। और महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को चाहिए कि मेरी ही माँ मेरे हृदय में हर समय विराजमान रहती है। बस इतना ही करने की जरूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं। अस्थायी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, विवाह योग, संतान सुख, पारिवारिक सुख में वृद्धि के लिए माँ कमलात्मिका की उपासना करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम क्लीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये एक प्रकार का जो श्री सूक्तम है उसका संपुट भी है। तो माँ कमलात्मिका लक्ष्मी का ये तांत्रिक स्वरूप है। माँ का कमलगट्टे की माला से, चांदी का सिक्का और पीले फूल से ये अर्पण करके जप करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अगर बढ़ रहा है क्रोध, भय और ईर्ष्या, तो गुप्त नवरात्रि में कौन से मंत्र और उपाय कर सकते हैं और हर समस्या का क्या हो समाधान, बताएंगे पंडित जी। देखो, वृश्चिक राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि पूरे गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा पर आप गुड़हल के फूल की माला अर्पित करें। इससे क्रोध, भय, ईर्ष्या जैसे भावों का अंत होगा। दुर्गा सप्तशती के रात्रि सूक्त का पाठ करें। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री संहार कारिणीं निद्रां भगवती विष्णु रतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वमहि खट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेत धारते विश्वं त्वयेत सृजते जगत् त्वयेत पाल्यते देवी त्वं मत्सन्ते सर्वदा विशिष्टौ शिष्टरूपा त्वं स्थित रूपा पालने था संगृत रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाज भवती च महादेवी महासुरी प्रकृति सर्वस्य गुणत्र विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीं त्वं ह्रीं त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिता तुष्टि शांतांतरे च खड्गिनी सोलनी घोरागदनी चक्रणिता शंखनी चापनी बाणाभुसुंडी पर धायुधा सौम्या सौम्या सौम्य वसुंदरी पर पराणाम परमा तोमें वो परमेश्वरी यत् किंचित कच्चित वस्तु सद्वात खिलात के तत्सर्व सात्वम किम स्तुता या त्वया जगत त्रष्टा जगत पात्यो जगत स्वप्नित्रा प्रसन्निता कस्त्वा स्तोत महेश्वर विष्णु शरीर ग्रहणम ममी शालमेव च कायताते अतो तस्माम का सत्मान भवेत्
सातो मित्र प्रभाव सुधारे दुष्टता मोहे तो दुरादर्शाम असुरोवत कौरवो प्रबोधप च जगत स्वामी नियता मचतो लघु बोधस्य क्रेता में तो हंतु में तो महासुरऊ। ये है रात्रि सूक्त। अगर आप दुर्गा सप्तशती के इस रात्रि सूक्त का सुबह शाम 5 बार पाठ करिए, आपके घर में पितर दोष, प्रेत दोष और घर में आवाज़ें सुनाई देती हैं या घर में कोई हर समय बीमार रहता है, तो 9 दिन के नवरात्र के बाद सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वाले गुप्त नवरात्रि में कौन सा पाठ करें, किसकी सेवा और क्या दान करें जिससे घर में सुख समृद्धि का वास हो, बताएंगे पंडित जी। पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें। ब्रह्म मुहूर्त में राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करें। पीले रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करें। किसी धर्म स्थान में अपनी सेवा दें। अपने घर की छत पर एक दीपक जलाएं, इससे समृद्धि आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से मकर राशि वालों के बारे में जान लेते हैं। अगर मकर राशि पर काल और ग्रह गोचर दोनों ही बुरा प्रभाव डाल रहा है तो उनको गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए, बताएंगे पंडित जी। देखिए भाई, वैसे तो आप शक्ति की उपासना करिएगा ही, लेकिन पूरे गुप्त नवरात्रि में परम पुण्य का कार्य आपको बता रहा हूं। रामचरितमानस का नवान्न पारायण कर डालो। मतलब एक दिन में एक नवान्न पारायण करने में 2.5 घंटे का समय लगेगा, और 9 दिन अगर 2.5 घंटे का आप साधना कर लो तो नवान्न पारायण हो जाएगा। और कालिका स्तोत्र का पाठ कर लो। ग्रहों की कृपा पाने के लिए चंडी पाठ कर लो। माँ दुर्गा को चांदी की पायल अर्पित करो या किसी छोटी कन्या को चांदी की पायल दे दो। नीले रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों के जीवन में बार बार कष्ट आ रहे हैं तो गुप्त नवरात्रि में कौन से उपाय देंगे महालाभ, बताएंगे पंडित जी। कुंभ राशि का भी स्वामी शनि है। पूरे गुप्त नवरात्रि में रामचरितमानस का नवान्न पारायण कर डालिए। 9 दिन में पूरी रामायण खत्म करिए। इसके साथ ही चंडी पाठ का लाभ आपको मिलेगा। माँ दुर्गा को चांदी का पायल या किसी छोटी कन्या को चांदी का पायल पहना दीजिए। घर के पश्चिम उत्तर दिशा में एक दिया रोज जलाइए। ओम नमो भगवते चामुंडाय, ओम नमो भगवते चामुंडाय देव्यै नमः मंत्र का जप करिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर मीन राशि वालों को बार बार असफलता मिल रही है, मन में बेचैनी रहती है, तो 9 दिनों तक कौन से उपाय, कौन सा मंत्र, कौन सा दान करें कि इनका कल्याण हो, बताइए पंडित जी। पूरे गुप्त नवरात्रि में मीन राशि के जातकों को चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें और ब्रह्म मुहूर्त में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। चींटियों को आटा डालें, कन्याओं को भोजन कराएं और दीप दान शाम को जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी अपनी किसी खास मनोकामना के लिए गुप्त नवरात्रि में साधना कर रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की तो कैसे आपकी साधना का असर हो सकता है, पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि गुप्त नवरात्रि में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रि का अर्थ ही गुप्त है, माने छिपा हुआ, छिपी हुई साधना। साधना, पूजा या हवन को सार्वजनिक रूप से दिखाना या दूसरों को बताना या साधना की शक्ति को ये कम करने वाली चीज है। सात्विकता, ब्रह्मचर्य का पालन, मांसाहार का सेवन न करना, मदिरा न पान करना, लहसुन प्याज न खाना, तामसिक चीजों का सेवन, ये साधना को भंग करता है। साधना का समय मन, वाणी और कर्म से पवित्र होने का है। झूठ बोलना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, किसी की निंदा करना, नकारात्मक भाव साधना के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। गुप्त नवरात्रि में दिन में सोना, आलस्य करना नुकसानदायक है। इसका साधना शक्ति पर नकारात्मक असर डालता है। आप विशेष तंत्र साधना कर रहे हैं, जैसे 10 महाविद्या की साधना, तो गुरु के मार्गदर्शन के बिना ना करें। गुप्त नवरात्रि सिर्फ मंत्र और हवन तक सीमित नहीं है, ये करुणा और सेवा का भी समय है। किसी की उपेक्षा, तिरस्कार या अहंकार पूर्ण व्यवहार करने से साधना का पुण्य नष्ट हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में साधना कर रहे हैं तो चमड़े की चीज़ें,
प्रयोग ना करें। गुप्त नवरात्रि में किसी भी पशु पर, कभी भी पशु पर अत्याचार ना करें। पशु पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें और हर रोज हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और जो शक्ति के सही मामले में साधक हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, पाठ करने से, चालीसा पढ़ने से, स्तोत्र गाने से जो फल प्राप्त होगा उसका करोड़ गुना फल आपको भगवती के मानस पूजा में मिलेगा। और ये मानस पूजा दुर्गा सप्तशती में सबसे अंत में दुर्गा मानस पूजा के नाम से वर्णित है। उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धाराभिरा प्लाविताम नाना नर्घमणि प्रबाल घटिताम दत्ताम गृहाणाम्बिके आमृष्टाम सुर सुंदरी भिर्भितो हस्ताम भुजे भक्तितो माता सुंदरी भक्त कल्पलतिके श्री पादुका मादरात। जो मंत्र हैं, 16 मंत्र हैं, इन मंत्रों को अगर आप पढ़ते हुए और माता की छवि अपने मन मस्तिष्क में इमेजिन करें और जैसे जैसे उसमें कहा गया है उस भाव से आप माता की मानसिक पूजा करें तो वो दिन जल्द होगा जब भगवती आपके हृदय में दर्शन देगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास साल, 2 साल, 3 साल करने के बाद भगवती सदैव आपके हृदय में निवास करेंगी। क्यों? ये भी देवी भागवत की बात है। हिमालय ने जब माता पार्वती से पूछा कि आप कहाँ रहती हो तो उन्होंने कहा, वसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद कालचक्र के दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर पंडित सुरेश पांडे जी के साथ हाजिर हो जाएंगे। नमस्कार।